शक्ति की आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्रि बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है। पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी। ये 9 दिनों का पावन पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का विशेष अवसर होता है, जिसमें भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से माता रानी का पूजन करते हैं। नवरात्रि का हर दिन अपने आप में विशेष महत्व रखता है और भक्तजन इस दौरान व्रत, पूजा, जप और ध्यान के माध्यम से माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। इसे नवरात्रि की शुरुआत का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है और इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए इसे स्थापित करते समय विशेष सावधानी और विधि विधान का पालन करना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि सही तरीके से कलश स्थापना करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वहीं गलत विधि से करने पर उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। यदि आप भी इस साल विधि विधान से माता रानी का स्वागत करना चाहते हैं, तो अभी से पूजा सामग्री की पूरी तैयारी कर लें। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्रियों का सही चयन और उनका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कलश स्थापना के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और उनका क्या महत्व है। सबसे पहले एक साफ और पवित्र स्थान का चयन करें, जहां आप कलश स्थापित करेंगे। उस स्थान को गंगाजल या शुद्ध जल से शुद्ध कर लें और वहां लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। इसके बाद एक मिट्टी का पात्र लें और उसमें जौ जवारे बोने के लिए स्वच्छ मिट्टी भरें। जौ बोना समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है और यह पूरे नवरात्रि के दौरान बढ़ते हुए घर की खुशहाली का संकेत देता है। अब एक तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश लें और उसमें शुद्ध जल भरें। इस जल में गंगाजल, सुपारी, सिक्का, दूर्वा और अक्षत डालें। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें, जिन्हें पंचपल्लव कहा जाता है। इसके बाद एक नारियल लें, उसे लाल कपड़े या चुनरी में लपेटकर मौली से बांध दें और उसे कलश के ऊपर स्थापित करें। नारियल को बहुत शुभ माना जाता है और ये देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। कलश स्थापना के समय स्वस्तिक का चिन्ह बनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आप कलश पर रोली या कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद दीपक जलाएं और माता रानी का ध्यान करते हुए पूजा प्रारंभ करें। इस दौरान या देवी सर्वभूतेषु मंत्र या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योति जलाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि अखंड ज्योति पूरे नवरात्रि के दौरान जलती रहनी चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं और उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। अब बात करते हैं कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त की। पंचांग के अनुसार घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। प्रातःकाल का समय सबसे उत्तम माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त या शुभ लग्न में कलश स्थापना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले सही मुहूर्त की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। कलश स्थापना के बाद प्रतिदिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कूष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंदमाता, छठे दिन मां कात्यायनी, सातवें दिन मां कालरात्रि, आठवें दिन मां महागौरी और नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में भक्तजन उपवास रखते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ माता का भजन कीर्तन करते हैं। नवरात्रि के दौरान घर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। लोग अपने घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, भजन गाते हैं और कन्या पूजन के माध्यम से माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसमें छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। नवरात्रि में क्यों की जाती है कलश स्थापना? ये प्रश्न बहुत से भक्तों के मन में आता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार विधि विधान से नवरात्रि का पूजन करना चाहते हैं। धार्मिक मान्यता के
अनुसार कलश को भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि कलश के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन घर या मंदिर में कलश स्थापित करके मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति, साधना और आत्मशुद्धि का समय होता है। इन 9 दिनों में जब भक्त मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं, तो कलश स्थापना उस साधना की शुरुआत का प्रतीक बनती है। इसे घट स्थापना भी कहा जाता है और घट यानी कलश को सृष्टि, जीवन और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कलश का ऊपरी भाग भगवान विष्णु का, मध्य भाग भगवान ब्रह्मा का और निचला भाग भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं कलश में भरा जल जीवन का आधार माना जाता है। जल के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है, इसलिए कलश में भरा हुआ जल समस्त सृष्टि और प्राण शक्ति का प्रतीक होता है। इसके अलावा कलश के ऊपर रखा नारियल और आम के पत्ते भी अत्यंत शुभ माने जाते हैं, जो समृद्धि, उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करके मां दुर्गा को अपने घर आमंत्रित किया जाता है। यह एक तरह से देवी के स्वागत का प्रतीक है। जैसे हम किसी अतिथि के आगमन से पहले अपने घर को सजाते और शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार कलश स्थापना के माध्यम से हम अपने घर को आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं। मान्यता है कि जहाँ विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है, वहाँ माँ दुर्गा स्वयं निवास करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। कलश स्थापना का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। ये हमें ये सिखाती है कि हमारे अंदर भी एक घट यानी शरीर है, जिसमें आत्मा का वास है। जिस प्रकार हम कलश को शुद्ध जल से भरते हैं और उसे पवित्र बनाते हैं, उसी तरह हमें अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध रखना चाहिए। नवरात्रि का ये पर्व हमें अंदर से शुद्ध होने और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने का संदेश देता है। इसके अलावा कलश स्थापना के साथ जौ बोने की परंपरा भी जुड़ी हुई है। जौ को उगाना उन्नति और विकास का प्रतीक माना जाता है। जैसे जैसे जौ अंकुरित होकर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये संकेत मिलता है कि घर में समृद्धि और खुशहाली बढ़ेगी। यह एक प्रकार से प्रकृति और जीवन के चक्र का भी प्रतीक है, जो हमें धैर्य और विश्वास का पाठ पढ़ाता है। मान्यता है कि यदि कलश स्थापना सही विधि और नियमों के अनुसार की जाए, तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और वातावरण में शांति और संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि लोग पूरे श्रद्धा भाव से इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और नवरात्रि के 9 दिनों तक नियमपूर्वक पूजा करते हैं। कलश स्थापना के दौरान मंत्रोच्चारण का भी विशेष महत्व होता है। जब हम मंत्रों के साथ देवी का आह्वान करते हैं, तो वह वातावरण को शुद्ध और ऊर्जावान बनाता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक शांति और ध्यान के लिए भी लाभकारी होता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में ऐसे आध्यात्मिक अभ्यास हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना हमें अनुशासन और श्रद्धा का भी पाठ सिखाती है। इन 9 दिनों तक नियमित रूप से पूजा करना, व्रत रखना और अपने आचरण को शुद्ध रखना, ये सब हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे व्यवहार और सोच में भी दिखाई देनी चाहिए। अंततः कलश स्थापना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि लाने का एक माध्यम है। ये हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की प्रेरणा देती है। जब हम पूरे मन और श्रद्धा के साथ मां दुर्गा का आह्वान करते हैं, तो वह हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और जीवन को खुशियों से भर देती हैं। इसलिए इस नवरात्रि केवल परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि पूरी आस्था और समझ के साथ कलश स्थापना करें और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी फोल्डेड हैंड्स। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़